नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल STD 92A में। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी पेट की तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें आज हम वही प्रश्न कराएंगे जो कि एसएससी पेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। कि पहला प्रश्न दोस्तों है मेरा कि इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का नाम जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ। तो फिर से कहाँ विस्फोट हुआ था 2016 में दोस्तों? माउंट सिंगाबुंग में। कहाँ हुआ था? माउंट सिंगाबुंग में हुआ था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों वो है कंपन। भूकंप को और कंपन नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप का कारण है, तो भूकंप का क्या कारण है? तो दोस्तों है विवर्तनिक। भूकंप का कारण जो है वो है विवर्तनिक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों सहभूकंप रेखाएं। क्या कहते हैं? सहभूकंप रेखाएं या होमोसिमल लाइंस। क्या कहते हैं? होमोसिमल लाइंस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतः होता है। क्या होता है? पृथ्वी की प्लेटों का संचालन। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी की प्लेटों का संचालन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर आता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं उत्सृत कूप। क्या कहते हैं? उत्सृत कूप कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? जो भूकंप है उसका अपकेंद्र क्या होता है? तो दोस्तों उसका अपकेंद्र होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। अगला है दोस्तों कि सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे जो हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं? तो वो होती हैं समुद्र के नीचे भूकंप। समुद्र के नीचे जो भूकंप है उससे सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला है दोस्तों, सागर तट की ओर आने वाली तरंग को क्या कहते हैं? जो सागर तट की ओर रेखाएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं दोस्तों? सुनामी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? ऐसा ज्वालामुखी कौन है जो मैक्सिको में स्थित है? तो वो है दोस्तों कौन सा? कोलिमा। कौन सा है? कोलिमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों परिप्रशांत कटिबंध को जो है पर्वतमाला कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी जो है इसके कप के आकार का मुंह होता है जो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप के परिणाम को मापने के लिए साधन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफी से हम भूकंप को मापते हैं। अगला है दोस्तों, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? भूकंप जो है भूकंप के नीचे का बिंदु क्या है? तो वो है दोस्तों फोकस। क्या है? फोकस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु है? कि धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु है? तो वो है अपकेंद्र। कौन सा है दोस्तों? अपकेंद्र। अगला दोस्तों है, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? भूविज्ञान के द्वारा किया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है प्रशांत महासागर में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी पर्वत। कौन सा है दोस्तों? कोटोपैक्सी पर्वत।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है किसमें? हवाई में। किसमें दोस्तों? हवाई में। अगला है दोस्तों, ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है उसे दोस्तों। क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? निम्न में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो वो है भूकंप, जो है वो प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम जो है वो किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया दोस्तों? समुद्र के नीचे की तरंगों को दिया गया है। किसे? समुद्र के नीचे की तरंगों को जो है सुनामी नाम दिया गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से रिक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो रिक्टर स्केल है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों उसका उपयोग भूकंप की परिमाण के लिए। किसके? भूकंप की परिमाण के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्मेहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है दोस्तों? ये जुलाई 2007 में फूटा था। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है इंडोनेशिया में स्थित है। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।